प्रयागराज में हिजाब को लेकर विवाद अब अदालत तक पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत मिले या नहीं। बड़ा सवाल है, जब धार्मिक आजादी और स्कूल के ड्रेस कोड आमने सामने हो तो संविधान किसके साथ खड़ा होता है? क्या स्कूल अपनी यूनिफॉर्म के नियम सभी पर लागू कर सकता है? क्या हिजाब पहनना धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है? और क्या आर्टिकल 25 के तहत हर धार्मिक पहनावे की स्कूल में इजाजत जरूरी है? तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, प्रयागराज के एक स्कूल की मुस्लिम छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हेड स्कार्फ यानी कि हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। स्कूल ने अपने निर्धारित ड्रेस कोड का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद छात्रा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। यानी विवाद की जड़ में दो बातें हैं। एक तरफ छात्रा की धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी तरफ स्कूल का तय किया हुआ यूनिफॉर्म और अनुशासन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी, लेकिन इस फैसले को समझने के लिए हमें संविधान का रुख समझना होगा। दूसरा सवाल, आर्टिकल 25 क्या कहता है? भारत का संविधान हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 के तहत हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार करने की आजादी है। सुनने में लगता है कि फिर हिजाब पहनने से किसी को रोका कैसे जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है। यानी कि आर्टिकल 25 के साथ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और दूसरे संवैधानिक प्रावधानों की भी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हर धार्मिक प्रथा को हर जगह करने का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता। तीसरा सवाल, क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है? यहीं से इस बात का सबसे अहम कानूनी सवाल है। किसी धार्मिक प्रथा को लेकर अदालतें ये देख सकती हैं कि ये संबंधित धर्म की कितनी महत्वपूर्ण या अनिवार्य प्रथा है। प्रयागराज के मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका में हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में हिजाब पर बैन लग गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फैसला एक खास मामले और स्कूल के ड्रेस कोड से जुड़ा है। चौथा सवाल, स्कूल अपनी यूनिफॉर्म तय कर सकता है। आमतौर पर स्कूल अपने छात्रों के लिए ड्रेस कोड तय कर सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि सभी छात्र एक समान यूनिफॉर्म में रहें और स्कूल में अनुशासन बना रहे। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है, अगर किसी छात्र की धार्मिक पहचान उसके पहनावे से जुड़ी है तो क्या स्कूल को उसमें छूट देनी चाहिए? यहीं से व्यक्तिगत आधार बनाम संस्थागत नियम की बहस शुरू होती है। स्कूल कहता है कि नियम सभी के लिए समान है, वहीं छात्र कह सकता है मेरा धार्मिक आस्था भी मेरे मौलिक अधिकार का हिस्सा है, और अदालत को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होता है। अब देखिए, पांचवा सवाल ये है, क्या इसका मतलब स्कूल में हर धार्मिक पहनावे पर रोक लग सकती है? नहीं। हर मामले को उसके अपने तथ्यों के आधार पर देखा जाएगा। स्कूल का ड्रेस कोड क्या है? क्या वो सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होता है? क्या नियम किसी खास धर्म को निशाना बना रहा है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाया गया प्रतिबंध कानून और संविधान की कसौटी पर टिकता है? ये सभी सवाल महत्वपूर्ण होंगे। यानी कि सिर्फ इतना कह देना कि ये धार्मिक कपड़ा है इसीलिए प्रतिबंधित है, या फिर ये धार्मिक आस्था है इसीलिए स्कूल कुछ नहीं कर सकता, दोनों ही बातें अपने आप अंतिम जवाब नहीं है। एक और बड़ा सवाल अब देखिए इसमें आ जाता है, क्या धर्मनिरपेक्ष भारत में धार्मिक पहचान की जगह नहीं है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब ये नहीं है कि सार्वजनिक जीवन से धर्म पूरी तरह गायब हो जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देगा, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्कूल, कॉलेज या किसी संस्थान के नियम के दायरे में आता है, तब उसके व्यक्तिगत अधिकार और संस्थान के नियम के बीच संतुलन का बड़ा सवाल खड़ा होता है। यही वजह है कि हिजाब का विवाद सिर्फ कपड़े का विवाद नहीं है। ये सवाल है व्यक्तिगत पहचान कितनी स्वतंत्र है और संस्थान के नियमों की सीमा कितनी है। तो इस मामले में आम आदमी क्या समझे? सबसे पहले, हिजाब पर देश भर में कोई नया बैन नहीं लगा। दूसरा, ये मामला एक विशेष स्कूल के ड्रेस कोड और एक छात्रा की मांग से जुड़ा है। अब देखिए, तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन ये अधिकार भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। और चौथा, ऐसे मामलों में अदालत केवल धर्म नहीं देखती, बल्कि ड्रेस कोड, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थान के नियम सभी पहलुओं को देखती है। तो प्रयागराज का हिजाब विवाद हमें एक बड़ा सवाल देकर जाता है, स्कूल में पहचान पहले या यूनिफॉर्म? क्या सभी छात्रों के लिए एक जैसा ड्रेस कोड ही समानता है, या फिर धार्मिक आस्था के आधार पर कुछ उचित छूट भी समानता का हिस्सा हो सकती है? फैसला अदालत ने एक मामले में दे दिया है, लेकिन यूनिफॉर्म और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की बहस अभी खत्म नहीं हुई है। आप क्या सोचते हैं? स्कूल में यूनिफॉर्म का नियम सर्वोपरि होना चाहिए या धार्मिक पहनावे के लिए उचित छूट मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।